नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 बी बतलाने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। बढ़िया से ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 8 ट्रांजैक्शन है, 8 ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में 8 ट्रांजैक्शन है। तो कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझना है। अकाउंटिंग इक्वेशन पहला कॉलम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाता है, सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, ट्रांजैक्शन। इसके बाद इसमें 2 पार्ट में इसको बांटा जाता है। यहाँ पे लिखा जाता है एसेट्स इक्वल होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यही बतलाता है कि एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। लायबिलिटी एसेट में मेरा कैश आता है, स्टॉक आता है। देखिए, अब देखने वाली बात है क्वेश्चन में हम लोग पहले देखेंगे कौन सा एसेट्स हम खरीद रहे हैं। सबसे पहले सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्नीचर नहीं खरीदा जा रहा, टाइपराइटर खरीदा जा रहा है। तो हम फर्नीचर की जगह टाइपराइटर हम यूज करेंगे। टाइपराइटर प्लस डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज इक्वल, प्रीपेड एक्सपेंसेज इक्वल लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। ये 2 लायबिलिटीज होता है। और कैपिटल तो कैपिटल है ही, प्लस कैपिटल। अब टोटल 8 ट्रांजैक्शन है, 8 ट्रांजैक्शन। जितना ट्रांजैक्शन उससे ज्यादा एक हम लोग रो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। जितना क्वेश्चन में है उससे एक ज्यादा रो बनाया जाएगा। सीरियल नंबर लिखा जाएगा। सीरियल नंबर 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला वाला जो है ना, पहला वाला बॉक्स एकदम ब्लैंक रखेंगे। दूसरे वाले बॉक्स में हम इक्वेशन लिखेंगे, केवल इक्वेशन। बाकी सब बॉक्स में हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे। सबका एकदम ऊपर में अप में लिखा जाता है, न्यू इक्वेशन। सब में न्यू इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। लास्ट में हम लोग लिखते हैं फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 1,20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम क्वेश्चन को लिखेंगे पहले यहां पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पैसा ला के बिजनेस शुरू कर रहे हैं। 1,20,000 से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो कैश में 1,20,000 एंड कैपिटल में 1,20,000। हमेशा याद रखिएगा, अगर पैसा ला के बिजनेस शुरू करते हैं तो कैश में और कैपिटल में ऐड किया जाता है। बाकी सब जगह कहीं कुछ नहीं किया तो 0 0 0 0 0। ये जो यहाँ पे जो टाइपराइटर लिखे हैं वहीं पे चेंजिंग होगा। हो सकता है कभी मशीनरी हो तो टाइपराइटर ना लिख के मशीनरी लिखे। हो सकता है फर्नीचर हो तो फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे। मतलब जो भी चेंजिंग होगा यहाँ पे चेंजिंग होगा टाइपराइटर के पास। अब आगे आते हैं, इसको
1,20,000 का 1,20,000 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे जीरो, सब प्लस एक सीध में होगा, 0 0 0 0 0 एंड 1,20,000। आगे आइए, अब क्वेश्चन बोलता है परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। नहीं, सबसे पहले परचेज और टाइपराइटर फॉर कैश 8,000 फॉर ऑफिस यूज। टाइपराइटर 8,000 का टाइपराइटर खरीदे हम ऑफिस यूज के लिए। तो परचेज और टाइपराइटर फॉर कैश, परचेज और टाइपराइटर फॉर कैश। टाइपराइटर हम खरीद रहे हैं पैसे से, तो टाइपराइटर हम खरीद रहे हैं भाई कितना, 8,000 का। तो कैश में से 8,000 लेस कर देंगे और टाइपराइटर में 8,000 ऐड कर देंगे। टाइपराइटर हम खरीदेंगे तो टाइपराइटर कम सीन होगा, टाइपराइटर हमारे पास आएगा, इसलिए टाइपराइटर में हम ऐड कर लिए और पैसा हमारे पास से जाएगा, इसलिए कैश में से हम 8,000 लेस कर दिए। ये दो जगह काम होगा, बाकी जगह कुछ काम नहीं होगा। बाकी जगह सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 1,12,000 रुपये, यहाँ 0 8,000 रुपये, यहाँ पे 0 0 0 0 1,20,000। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। हम 50,000 का सामान खरीदे हैं पैसे से, नगद देकर। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, हम 50,000 का सामान खरीदे तो कैश में से 50,000 लेस हो जाएगा और स्टॉक मेरा 50,000 आ जाएगा, कम सीन होगा। गुड्स आएगा हमारे पास, कभी भी हम लोग सामान खरीदते हैं ना तो गुड्स आता है और पैसा जाता है। तो गुड्स आ रहा है, देन उसको गुड्स में स्टॉक में ऐड कर देंगे और कैश गोज आउट हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, इसलिए इसे कैश में लेस कर देंगे। और बाकी कहीं कुछ नहीं गया, सब जगह हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं तो 62,000 लेस करने 62,000 आता है। यहाँ पे 50,000, ये 8,000, ये 0 0 0 0 1,20,000। चलिए, 4 में बोलता है परचेज गुड्स ₹40,000 ऑन क्रेडिट। हम 40,000 का उधार माल खरीदे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदे 40,000 का। कभी भी हम लोग सामान खरीदेंगे ना, स्टॉक खरीद, सामान खरीद रहे, गुड्स खरीद रहे, तो स्टॉक में उसको ऐड कर देंगे 40,000। अगर ये हम पैसा से खरीदते, ये 40,000 का सामान हम पैसा से खरीदते तो हम कैश में से 40,000 लेस कर देते। लेकिन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल खरीदा है तो सामान, गुड्स तो हमारे पास आ गया, गुड्स हमारे पास आ गया, देन गुड्स में हम स्टॉक में ऐड कर दिए। लेकिन हमने पैसे से नहीं खरीदा है, उधार खरीदा, ऑन क्रेडिट खरीदे हैं हम। तो ये माथा पे एक कर्ज चढ़ गया कि नहीं, कि भाई 40,000 का हम खरीद लिए, उसको पैसा देना है। तो ये लाइबिलिटीज हो गया, माथा पे टेंशन हो गया कि भाई अब हमको 40,000 पेमेंट करना है। तो ये जब भी हम कभी भी कोई भी चीज़ उधार खरीदते हैं ना, तो माथा पे हमारा कर्ज चढ़ जाता है। और कर्ज, इट्स मीन क्रेडिटर्स, इट्स मीन क्रेडिटर्स, लेनदार वो हमसे पैसा लेगा। तो जब भी उधार माल खरीदेंगे तो हम क्रेडिटर्स में भी 40,000 ऐड कर देंगे कि क्रेडिटर्स अब हमसे 40,000 लेगा।
और कहीं कुछ नहीं गया, सब जगह हम 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 62,000, यहाँ पे 90,000, यहाँ पे 8,000, फिर यहाँ पे 0 0 40,000 0 1,20,000। आते हैं नेक्स्ट पे 5 पे। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। कह रहा है 60,000 का कॉस्ट था, कॉस्ट कितना है 60,000, इसको सोल्ड कर दिए हम 80,000 में ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट उधार में बेचे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें हमको प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। ध्यान से समझिएगा, 60,000 रुपये का कॉस्ट था, इसको हम उधार में बेच दिए 80,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। क्वेश्चन को समझिए, पहले 60,000 का गुड्स था, उसको हमने 80,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 प्रॉफिट हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन, उधार माल बेचे हैं। तो ये जो स्टॉक, जो कॉस्ट हम बेच रहे हैं 60,000 का, वो 60,000 का सामान बेच रहे हैं, तो सामान हमारे पास से जा रहा है, गुड्स गोज आउट हो रहा है, इसलिए उसको स्टॉक में क्या करेंगे लेस करेंगे। उसको क्रेडिट में बेचेंगे तो इन फ्यूचर हम ये पैसा हमको मिलेगा, इन फ्यूचर ये 80,000 हमें मिलेगा, तो डेटर्स में इसे ऐड कर देंगे, डेटर्स यानी देनदार वो पैसा हमें देगा, और ये जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में हम लोग जोड़ देंगे, प्रॉफिट जो होगा उसको कैपिटल में हम लोग जोड़ देंगे। तो सबसे पहले स्टॉक, हम लोग कितना का सामान 60,000 का सामान बेचें, तो स्टॉक में से 60,000 लेस कर दिए। इन फ्यूचर हमको डेटर्स उधार बेचे हैं, तो इन फ्यूचर हमको 80,000 डेटर्स से मिलेगा, दैट डेटर्स में ऐड कर दिए, और हमको प्रॉफिट हो गया है 20,000, तो उसे कैपिटल में ऐड कर दिए। बाद बाकी सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ 62,000, 30,000, 8,000, 80,000, 0 40,000, 0 1,40,000। आते हैं नेक्स्ट में 6। कह रहा है पेड रेंट ₹1,500 फॉर सैलरीज 2,000। हम लोग रेंट भी पेड कर रहे हैं एंड सैलरी भी पेड कर रहे हैं, दोनों पेड कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, पेड रेंट एंड सैलरी, पेड रेंट एंड सैलरीज। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1,500 रुपया किराया दे रहे हैं और 2,000 वेतन दे रहे हैं। ये दोनों मिला के देखिए, रेंट दे रहे हैं कितना, रेंट हम दे रहे हैं 1,500 और सैलरीज 2,000, यानी कि एक्सपेंसेस 3,000 मेरा ये एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस का रूल है कि कैश से भी घटाया जाता है इसे और कैपिटल से भी घटाया जाता है, हम बताए हैं पहले भी आप लोगों को। तो 3,500 जो एक्सपेंसेस जो उसको कैश में से भी घटाएंगे एंड कैपिटल में से भी घटाएंगे 3,500, और बाद बाकी कहीं कुछ नहीं गया तो 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे घटा रहे हैं 500, 11 में से 8, 58,500, ये 30,000, ये 8,000, ये 80,000, ये 0, ये 40,000, ये 0, और यहाँ पे 1,36,500 लेस करने से आया। नेक्स्ट कह रहा है रिसीव 800 फॉर कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन है, रिसीव्ड
कमीशन, रिसीव्ड कमीशन 800, कमीशन 800 रुपये मिल रहा है। ये मेरा इनकम है, ये मेरा क्या है, इनकम है। ये आपका 6 था, 7 में कह रहा है रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड कमीशन, सॉरी रिसीव्ड कमीशन, कमीशन, ये मेरा इनकम है। ये क्या है, इनकम। और इनकम को क्या कहता है, कैश में भी जोड़ा जाता है और कैपिटल में, पहले भी बताया गया आप लोगों को, कैश में भी जोड़ते हैं और कैपिटल में भी जोड़ते हैं। तो 800 है, 800 रुपया, तो उसको कैश में भी जोड़ेंगे और कैपिटल में भी 800 रुपया जोड़ेंगे। बाद बाकी सब जगह क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ 59,300, यहाँ पे 30,000 रुपया, यहाँ पे 8,000 रुपया, यहाँ पे 80,000 रुपया, यहाँ 0, यहाँ 40,000 एंड यहाँ 0, यहाँ 1,36,7,300। अब अगला क्वेश्चन बोलता है विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश। हम पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए 5,000 निकालें, तो इसे ड्राइंग्स कहा जाता है। और ड्राइंग्स का रूल है कैश से भी लेस होता है और कैपिटल से। जब भी प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाला जाता है तो इसे ड्राइंग्स बोला जाता है। और ड्राइंग्स का रूल क्या है कि कैश से भी इसे लेस किया जाता है और कैपिटल से भी लेस किया जाता है। विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 5,000, तो कैश में से भी 5,000 लेस करेंगे एंड कैपिटल में से भी 5,000 लेस करेंगे। बाकी कहीं कुछ नहीं जाएगा, तो 0, सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ 54,300 आया, ये 30,000, ये 8,000, ये 80,000, ये 0, ये 40,000, ये 0 और ये 1,32,700, 1,32,700। चलिए ये न्यू इक्वेशन हमारा आ गया। अब ये सही बनाए कि नहीं, इसके लिए जांच के लिए हम बतलाए हैं आप लोगों को कि बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट को जानते हैं, बिजनेस का आईना बोला जाता है, मिरर ऑफ बिजनेस। मतलब ये हम लोग को सही सही चीज बतला देता है, दिखा देता है। यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहाँ लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहाँ लिखा जाएगा एसेट्स और यहाँ लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। नीचे जो रिजल्ट है मेरा, उसी को लिखा जाता है। जैसे कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इधर देखिए क्रेडिटर्स का रिजल्ट क्या है, 1,32,300। क्रेडिटर्स का रिजल्ट क्या है, 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है। इधर आइए, कैश का, स्टॉक का, टाइपराइटर है, टाइपराइटर का, डेटर्स का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। लास्ट में जो रिजल्ट आया है मेरा कैश का 54,300 आया है, स्टॉक का 30,000 आया है, टाइपराइटर 8,000 है, डेटर्स मेरा 80,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं। अब दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, अगर दोनों तरफ सम इक्वल है देन हम लोग सही बनाए हैं। यहाँ पे 1,72,300 आया है, इधर भी 1,72,300, दोनों साइड इक्वल है सम, देन ये बिल्कुल सही बनाया गया है। अगर बोथ साइड सम इक्वल आता है देन हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन सही बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।